नमस्कार दोस्तों, पंजाब के चुनाव में अचानक एक विस्फोट हुआ और वो ये कि जो आम आदमी पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है उसके बारे में आदमी के पार्टी के जो हेड हैं केजरीवाल, उन्हीं के मित्र, उन्हीं की पार्टी के सदस्य कुमार विश्वास ने एक भयंकर चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि ये जो आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल पंजाब में चुनाव लड़ रही है, इस चुनाव में जो खालिस्तान यानी समर्थक लोग हैं वो इस चुनाव को जिताने के लिए आम आदमी पार्टी की मदद कर रहे हैं। और उन्होंने ये तक कहा कि ये मदद लेने के लिए आम आदमी पार्टी ने बकायदा खालिस्तान समर्थकों से संपर्क किया। और उन्होंने ये तक कहा कि एक बार केजरीवाल से मैं बात कर रहा था और मैंने बात की रेफरेंस दी 2020 पर। रेफरेंस 2020 आपको ध्यान होना चाहिए कि ये खालिस्तान मूवमेंट चलाने वाले लोग पंजाब के अंदर एक रेफरेंस करा रहे हैं जिसमें वो गांव-गांव में जाते हैं कि आप भारत के राज्य में रहना पसंद करते हो या अलग खालिस्तान के समर्थन में हो, कि हम इसको रेफरेंस करा कर यूएन में देंगे, इस अलग देश की मांग करेंगे, खालिस्तान बनाएंगे। ये मूवमेंट कोई आज का नहीं, इंदिरा गांधी के समय भी चलाया गया था। और उस टाइम हमने देखा कि आतंकवाद किस तरह से इस खालिस्तान के नाम पर फैला रहा था, कत्लेआम किया गया लाखों लोगों का। आज फिर कुछ लोग इस मूवमेंट को चला रहे हैं, लेकिन इस मूवमेंट को चलाने वाले लोगों से संपर्क अगर किसी देश की राजनीतिक पार्टी का हो जाए और वो उनके साथ शामिल हो जाए, यह बहुत ही खतरनाक है। इस खतरनाक गठजोड़ का जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने पंजाब के अंदर रैली की थी और उस रैली में बोला कि देखिए, उन्होंने नाम तो आम आदमी पार्टी का नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि पंजाब में चुनाव लड़ रही एक पार्टी, उन्हीं की पार्टी के सदस्य कुमार विश्वास पर यह नाम था कि उन्होंने खुलासा किया कि वो अलग खालिस्तान बनाने वालों के साथ है, उनसे मदद ले रही हैं, यानी कि उनसे कानूनी मदद ली जा रही है। और ये अगर ऐसा हो रहा है कि आप अलग देश बनाने वालों भी खालिस्तान बनाने वालों से मदद लेते हैं, उनके साथ हैं, और इतना ही नहीं, उनकी आप कहते हो कि हम आपको जो विचार हैं इनसे सहमत हैं, यानी आप अलग देश बनाने के लिए एक भारत के टुकड़े करने वालों के साथ खड़े हो। तो आपको बताएं, एनआईए से बात करते हुए कुमार विश्वास ने कहा है कि एक बार मैंने केजरीवाल को कहा कि इस देश में पंजाब के अंदर रेफरेंस 2020 चल रहा है तो भाई ये बड़ा भयंकर है। उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, एक दिन मैं या तो स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा या स्वतंत्र राष्ट्र का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब वो कहते हैं कि मैं चौंक गया। केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ये जो पंजाब का मुख्यमंत्री बन ही जाऊंगा, या अगर नहीं बना तो फिर जो अलग राष्ट्र बनेगा, यानी पंजाब को खालिस्तान बनाने के समर्थक में कहते हैं, फिर उसका प्रधानमंत्री बनूंगा और इसलिए एक तरह से आंदोलन को लीड करूंगा या उसको समर्थन करूंगा। इस तरह का बयान जब आया, इससे पूरी खलबली मच गई। देश में फिर एक दिल्ली का मुख्यमंत्री होते हुए एक राजनीतिक पार्टी का मुखिया, जो लगभग देश में 5 राज्यों में चुनाव है, लगभग सभी राज्यों में उन्होंने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। ऐसे में एक प्रदेश का मुख्यमंत्री और उसकी ऐसी सोच कैसे हो सकती है, इसको लेकर खलबली मची है। इस पर जो कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी अपनी रैली में सवाल उठाया। उन्होंने सीधा पूछा कि कुमार विश्वास ने जो सवाल उठाए हैं, जो आरोप लगाए हैं, इस पर केजरीवाल जवाब दें कि उन्होंने ये कहा या नहीं कहा है। इस पर केजरीवाल क्या कहते हैं? कहते हैं हाँ, मैं स्वीट आतंकवादी हूँ। और उन्होंने कहा कि मैंने अस्पताल, स्कूल खुलवाए, मैंने जो है बुजुर्गों तीर्थ यात्रा, और मुझे जो है ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे कि 100 साल पहले जो भगत सिंह थे उनके आतंकवादी कहा गया था। यानी आप समझिए कि भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे और उस टाइम वो कहते हैं कि जैसे उनको अंग्रेजों ने आतंकवादी कहा था, ऐसे आज मुझे कुछ लोग आतंकवादी बताते थे, ऐसे आज मुझे कुछ लोग आतंकवादी बताते थे। और वो आगे कहते हैं कि मैं पक्का चेला भगत सिंह का, और ये इतिहास 100 साल बाद अपने को दोहरा रहा है। यानी वो कह रहे हैं कि मैं जिस तरह से भगत सिंह थे उससे तुलना कर रहे हैं, उनका चेला बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो है, मेरे ऊपर ये साजिश की जा रही है। ऐसे में जो भी आपकी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।